In this you have to see some points to remember. Let us see them one by one. Observation. See, first of all, what do we mean by observation? Any numerical information which is given, that will be your observation. Say for example here, whatever information, okay, numerical information you can see here. See, here you can see numerical information 40, 38, 33. This is observation. Okay, here total how many observations are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 observations are there. So this individual numerical information is known as observation. Now what is data? Okay, data means the collection of observation is called data. यहाँ पे जो आपको देखो अलग अलग नंबर्स दिख रहे हैं ना, वो आपकी क्या है? ऑब्जर्वेशन है. तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 20 ऑब्जर्वेशंस हैं. तो ये जो 20 ऑब्जर्वेशन है, ये एक्चुअली में क्या है? कंप्लीट डेटा कहा जाएगा इनको, और अलग अलग में इनको क्या बोला जाएगा? ऑब्जर्वेशन बोला जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, रॉ डेटा. अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली इज कॉल्ड रॉ डेटा. यहाँ पे ये जो पूरा डेटा है, ये एक्चुअली में ये हमने जो गैदर करा है वो डेटा है, तो इसको हम रॉ डेटा बोलेंगे. फाइन. फिर इसको जब हम प्रॉपर तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे, वो आपका उसको हम रॉ डेटा नहीं कहेंगे. ठीक है, उसको हम रॉ डेटा नहीं कहेंगे, लेकिन अभी ये फ़िलहाल क्या है? हमारा रॉ डेटा है. रेंज ऑफ द डेटा. अब रेंज क्या होती है? रेंज यानी कुछ भी नहीं होता है. इसमें आपको ऑब्जर्वेशंस दिख रहे हैं. ठीक है, इसमें से जो आपका लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन वो कौन सा है? यहाँ पे लोवेस्ट सबसे छोटा नंबर 31, और सबसे बड़ा नंबर यानी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आपका कौन सा है? 65. इट इज़ 65. तो रेंज क्या होगी आपकी? रेंज है ना, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन आपका रेंज हो जाएगा. यानी 65 माइनस 31, दैट विल बी व्हाट? 34. तो 34 आपका रेंज हो जाएगा. ओके, रेंज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ डेटा. कोई भी आपको डेटा दिया है, उसमें आप हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगी. अंडरस्टूड एवरीबडी? नाउ लेट्स गो अहेड. फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. यानी कोई भी आपको जो डेटा दिया है, उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है, वो अगर रिपीट हो रहे हैं आपके, और कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. जैसे इस एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेटा आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे 40, तो 40 हमें यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है. 38 जो है वो एक बार यहाँ पे है, देन इधर कहीं पे भी नहीं है, देन अगेन यहाँ पे है. तो 38 जो है, ठीक है, वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. 38 इज़ गेटिंग रिपीटेड 2 टाइम्स. इन द सिमिलर मैनर 38, ओके लेट्स कम हियर अगेन. 38 जो है वो हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो 38 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ? 38 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यानी ये जो 38 की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई? 2 टाइम्स. वॉट एवर डेटा इज़ देयर, वो जितनी बार भी रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. अंडरस्टूड? जैसे अगर हम बात करें कोई भी दूसरे नंबर की, यहाँ पे कोई भी दूसरा ऑब्जर्वेशन में अगर लेती हूँ 33, तो 33 रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 ही होगी खाली. 48 यहाँ पे नहीं दिख रहा है. 60 भी नहीं है. 53 भी नहीं है. 31 भी नहीं है. 46 नहीं है. 34 नहीं है. 36 नहीं है. 49 इज़ वंस ईयर. ओके, इट मीन्स 49 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई?
2 हो गई। सिमिलरली आपको हर नंबर की चेक करनी है। फाइन। तो ये जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने एक्सप्लेन करा, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज अकरिंग, इट इज़ नोन एज योर फ्रीक्वेंसी। कितनी बार आपका वो डेटा जो है वो रिपीट हो रहा है, वो आपकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फाइन। देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. What do we mean by frequency distribution? It is the representation of group data in which frequencies are distributed over several classes. Fine. ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डेटा है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सेवरल क्लासेस में। अब यहाँ पे देखो, आप क्लास दे सकते हो, इसको हम क्लास बोलते हैं। क्लास मतलब कोई भी रेंज आपको दे दी होगी, जैसे 100 से 125, तो यहाँ पे 100 से 125 में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं? 45। तो ये आपका क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली इनकम ऑफ 550 वर्कर्स। इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग क्लास दे दी है और उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया है। ठीक है, तो क्लास के हिसाब से आपका क्लास के बेसिस के ऊपर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। सो दिस इज नोन एज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देन कम्स रेंज। रेंज मैंने आपको अभी बताया, रेंज क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ द रो डेटा इज कॉल्ड द रेंज। ठीक है, रेंज यानी यहाँ पे हमने देखा वही है, ये सेम रेंज। ठीक है। क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होगा? इट इज़ अ स्पेसिफिक स्मॉल रेंज इन विच वेरियस स्कोर्स फॉल। क्लास इंटरवल इसको हम बोलते हैं। देखो, ये क्लास इंटरवल हैं जिसके अंदर अलग अलग जो हैं हमारे स्कोर्स हैं वो फॉल करते हैं। जैसे 100 से 125, तो 100 से 125 यानी क्या हुआ कि 100 और 125 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं ना, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये आपका हो गया क्लास का इंटरवल। ठीक है, इसके अंदर आपके 100 से 125 में जितने भी नंबर्स आएंगे वो आपका क्या कहलाएगा? क्लास इंटरवल। ठीक है। देन क्लास साइज। क्लास साइज हम किसे बोलते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लास लिमिट्स इज कॉल्ड द विड्थ और क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। इट मीन्स व्हाट? क्लास साइज एक्चुअली आपका क्लास इंटरवल पे जैसे डिपेंड करेगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे देखो बात करूँ कि इसका क्लास साइज कितना होगा। क्लास इंटरवल तो ये हो गया। ठीक है, क्लास इंटरवल यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, दिस इज आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। सी माय क्लास इंटरवल इज दिस। अब इसका मुझे क्लास साइज ढूंढना है, तो क्लास साइज में कैसे ढूंढूंगी? अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो देखो, हमेशा याद रखना, जैसे ये क्लास इंटरवल आपको दिया है तो ये इसकी अपर लिमिट होगी और ये इसकी लोअर लिमिट होगी। ठीक है, एल एल मीन्स लोअर लिमिट, यू एल मीन्स अपर लिमिट। सो अपर लिमिट यहाँ पे कितनी है? 125 एंड लोअर लिमिट क्या होगी? 100। बिकॉज यहाँ से चालू हो रहा है तो ये लोअर लिमिट हो गई, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो ये अपर लिमिट हो गई। अपर लिमिट में से आप लोअर लिमिट को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्लास साइज। फाइन। तो ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल और क्लास साइज में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लास इंटरवल मतलब ये जो है ये आपका क्लास इंटरवल है। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे क्लास इंटरवल दे रखे हैं आपको, ये सारे क्लास इंटरवल है। अब इसमें से ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी दिख रहे हैं ये सब क्या हैं? लोअर लिमिट है, एल एल। और ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये यू एल है, मीन्स ये अपर लिमिट है। तो अगर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको क्या मिल जाएगा? क्लास साइज मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो आपका क्लास साइज क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 120 माइनस 100, इट विल बी 25। दिस विल बी योर क्लास साइज। ओके, चलो, आई होप सो सबको इतने पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से माइंड में क्लियर हो चुके होंगे। ओके।